हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं रंध्र के बारे में। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने बता दिया कि स्वपोषी और विषमपोषी पोषण क्या होते हैं, साथ में मैंने प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसके बारे में बता दिया था, और आपको पत्ती की जो अनुप्रस्थ काट सेक्शन था उसको मैंने बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे रंध्र के बारे में। वैसे पत्ती का जो सेक्शन किया था उसमें आपको पढ़ना था रंध्र, लेकिन वीडियो बड़ा हो गया था, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज हम क्लियर करेंगे कि जो रंध्र होगा वो क्या होते हैं, बंद रंध्र क्या होता है, खुला रंध्र क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से अपन देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रंध्र क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं इसको? स्टोमेटा। वैसे अगर आप देखते हैं कि जो पत्ती होती है, हरी पत्ती होती है, उसके ऊपर अगर गौर से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। उन छोटे छोटे छिद्र को अपन कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। यानी कि पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र या जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जो पत्ती होती है उसकी ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों सतह पर पाए जाते हैं। लेकिन अगर अपन देखेंगे रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनके ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं होते और निचली सतह पर ही रंध्र होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है, जल की हानि के कारण से वो उसके ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते, केवल निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र की अगर अपन बात करेंगे तो ये होते हैं वो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें CO2 जब उपयोग की जाती है तो इन्हीं रंध्र के माध्यम से आदान प्रदान होती रहती है। जो O2 होती है वो बाहर निकलती है और CO2 होती है वो अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रंध्र की डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक बात है। इसने कहा है कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। अब हम समझेंगे रंध्र के कार्य। तो रंध्र के कार्य देख लेते हैं। देखो, रंध्र के कार्य की अगर हम बात करेंगे तो पहला कार्य इनका ये होता है कि जो गैसें होती है उनका आदान प्रदान में सहयोग करना। दूसरा इनका कार्य होता है कि जो जल होता है वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में उड़ता है। ठीक है, तो उसमें ये सहायक होते हैं, रंध्र होते हैं वो। लेकिन अगर बात करेंगे तो इन्हीं रंध्र के कारण से जल की पौधों में हानि हो जाती है, यानी कि कमी हो जाती है। अगर देखा जाए रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण से वाष्पोत्सर्जन इतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। ठीक है, इस कारण से वो पौधे होते हैं वो अपना जल को बचाए रखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में जल नहीं होता है ना, ज़्यादातर बारिश नहीं होती है। अगर अपन यहाँ के लोकल की बात करेंगे तो यहाँ पर बारिश वगैरह होती है, जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जमीन से भी मिलता है। तो वो क्या करते हैं, ऊपरी और निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं जो कि जल होता है, वाष्पोत्सर्जन के रूप में उड़ जाता है। ठीक है, तो ये दो कार्य होते हैं, एक तो गैसों का आदान प्रदान होता है, दूसरा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं रंध्र। दोनों कार्य मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके कार्य। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, अधिकांश जो आदान प्रदान होता है वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस बन रही है उनका आदान प्रदान का अधिकांश जो भाग होगा वो रंध्र के माध्यम से होगा। अगर मैं बात करूंगा वाष्पोत्सर्जन की, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होगा, जल जो होता है वो रंध्र के द्वारा निकल जाता है। किस रूप में? जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो रंध्र होते हैं वो खुलते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं और बंद होते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, यानी कि इसके डायग्राम की बात करता हूँ। तो दोस्तों जिनको बनाना नहीं आता है वो यहाँ पर देख सकते हैं। पहले आपको इस प्रकार से बनाना है कुछ, ठीक है, और इस प्रकार से कुछ आगे बनाना है, ऐसे। इसके बाद में यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना है ना, डिज़ाइन बनानी, बाकी कुछ नहीं करना है। जिनको बनाना नहीं आता वो ध्यान से देखिए भैया, एग्जाम में आ सकता है। खुले और बंद तंत्र का डायग्राम बनाइए, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या होता है, इस प्रकार से और भी आगे होंगी, ठीक है, इसलिए अपन ऐसा कर देते हैं। साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका इस प्रकार के पार्ट हो जाता है जो कि गहरा पार्ट होगा। मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम आपको अभी मतलब लड़के का नाम नहीं ले रहा, यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भैया इसका कोई नाम अभी नहीं ले रहा हूँ। बन गया।
रेडी हो गया। अब एक बात भूल गए जो कि यहाँ पर बना देता हूँ मैं, इस प्रकार का पार्ट हो जाएगा। हाँ, ये आपको कैसा डायग्राम लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको ये दोनों पार्ट दिखाई दे रहे हैं काजू के समान, इसको अपन कहते हैं द्वार कोशिकाएं। इसको अपन क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहे छोटे छोटे, इनको अपन कहते हैं हरित लवक। यहाँ पर बीच में जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको अपन कहते हैं रंध्र छिद्र, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका खुला रंध्र, तो ये चित्र हो जाएगा खुले रंध्र का, खुला रंध्र। अब अपन क्या करते हैं, बंद रंध्र का चित्र बनाते हैं। बंद रंध्र में कैसा होगा, ये जो द्वार कोशिका होती है पास में आ जाती है ऐसे, ऐसे कुछ, ठीक है, जो सट के आएगी आ जाएगी ऐसे, और ये पूरा आपका भर जाएगा फिर तो ब्लैक वाला चीज़, ठीक है। और बाकी तो ये सेम बनाना अपन को पार्ट। तो ये हो जाएगा आपका चित्र बंद रंध्र का। है ना, इसका बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया नाम। बाकी यहाँ पर मैं जो कि हरित लवक को बना देता हूँ। ओके, तो ये है आपका खुला रंध्र, ये है आपका बंद रंध्र। अब डिपेंड ये करता है कि ये खुलते कब है और बंद कब होते हैं। पहली बात समझिए, जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब CO2 की जरूरत होती है, तब आपका रंध्र होता है वो खुल जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण बंद होता है यानी कि CO2 की जरूरत नहीं होती है तब आपका रंध्र बंद हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये करते हैं कि ये जो आपको साइड में दिख रही है द्वार कोशिकाएं, ये द्वार कोशिका होती है, उनके अंदर जल प्रवेश कर जाता है और जल प्रवेश करने के कारण से वो फूल जाती है। जब फूलती है तो आपका रंध्र होता है वो खुल जाता है, फिर पानी होता है बाहर निकल जाता है, तो सिकुड़ जाती है द्वार कोशिका, आपका रंध्र बंद हो जाता है। तो ये जो बंद होना और खुलना ये डिपेंड करता है किस पर? द्वार कोशिका पर। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि रंध्र का बंद होना और खुला होना किस बात पर निर्भर करता है या किस पर निर्भर करता है? तो वो किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिका पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, रंध्र का खुलना व बंद होना द्वार कोशिका पर निर्भर करता है, ठीक बात है। ओके, और एक बात खास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पर बंद होते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है कि गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए रंध्र खुलते व बंद होते हैं। यानी कि आपका जब गैस का विनिमय होना है या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होनी है तब आपके रंध्र बंद और खुलते हैं। बाकी आपके रंध्र होते हैं वो खुले नहीं रहते हैं, और काम पड़ता है तो खुलते हैं, बाद में वो बंद हो जाते हैं, काम नहीं पड़ता तो वो बंद ही रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रंध्र का काम होता है। साथ में रंध्र कितने इंपॉर्टेंट है और आपने देख लिया है। अगर रंध्र नहीं होंगे तो गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी नहीं होगी, ठीक है। तो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपने देखा। साथ में आपने देखा कि रंध्र होता है उसका खुलने का कारण क्या है? तो खुलने के दो कारण हैं, या तो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो CO2 की जरूरत होगी तब खुलेंगे, या फिर आपके द्वार कोशिका में जल प्रवेश कर जाएगा तब आपके रंध्र खुल जाते हैं। तो आई होप को सारा समझ में आया होगा मैटर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।